हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 के लिए फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखीय गति, बीजू रेखीय गति के बारे में हम लोग टॉपिक पे हैं और आज हम लोग वेग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेग यानी हम देखे हैं स्पीड हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग। एकांक समय का मतलब हो गया 1 सेकंड, यानी एक निश्चित दिशा में जो एक निश्चित दिशा कहा गया है और यहाँ पर दूरी तय करती है तो एक निश्चित दिशा हो गई, यानी वह दिशा कैसी हो गई, सरल रेखा हो गई, यानी विस्थापन हो गई। तो या इसे यूं ही कहा जा सकता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग। विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। अब विस्थापन में परिवर्तन की दर, जहां दर आ गया इसका मतलब समझ जाइए कि उस विस्थापन में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को होने में कितना समय लगा है, यानी परिवर्तन में जब हम समय से भाग देते हैं तो वो बन जाता है आपको वेग। यानी वेग क्या है, तो वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं और वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन में परिवर्तन बटा समय। तो ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय। अब यहाँ पर जो है वेग क्या होता है, वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर और पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसकी जो है बीमीय सूत्र जो होती है वो क्या होती है, m, द्रव्यमान की तो बात ही नहीं की गई, लेंथ l और t-1, t नीचे है सब। और ये कैसी है, ये सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब ये हो गया, सदिश यानी कि वेक्टर, और इसमें जो है परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका क्या होगा, इसका एक दिशा भी होगा। परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करना होगा। अगर परिमाण एक समान है और दिशा बदल रही है तो ये चाल हो जाएगा। परिमाण एक समान है और दिशा बदल रही है तो ये चाल हो जाएगा। जैसे हम देखें यहाँ पर एक वृत्तीय गति में एक जो वस्तु है घूम रही है और जो है ये बराबर समय अंतराल में क्या हो रही है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बराबर समय में बराबर दूरी तय करना। ये हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म यानी एक रूप चाल हो गया। लेकिन जब हम इसकी बात करें ये वेग क्यों नहीं हुआ, तो वेग इसलिए नहीं हुआ कि इसका जो है जो वेग की दिशा जो होती है वृत्तीय गति में वो क्या होती है, परिधि के से स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं परिमाण जो है वो तो एक जैसा है सभी जगह, लेकिन दिशा जो है वो बदल रही है। और दिशा बदलने के कारण क्या हो गया कि इसका जो है ये जो है चाल एक समान हो गया, क्योंकि चाल में हम दिशा को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हम वेग की बात करेंगे तो दिशा भी होनी चाहिए एक समान, एक दिशा में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो वेग की दिशा हर क्षण बदल रही है, तो इसलिए वेग नहीं हुआ बल्कि एक समान चाल से ये वृत्तीय गति में घूम रही है। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने ये भी पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है हम लोग एक समान चाल, यदि एक समान चाल क्या होता है, तो एक समान चाल यदि वस्तु एक ही दिशा में एक ही सरल रेखा में अगर क्या हो, समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती है। यहां हम कह देते हैं दूरी, क्यों कह देते हैं, क्योंकि हमने पहले सदिश के लिए एक सरल रेखा पहले बोल चुके हैं। एक सरल रेखा में जब है एक सरल रेखा में जो वस्तु जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो हम उस वेग को क्या कहते हैं, एक समान वेग। एक समान वेग औसत वेग की बात कर रहे हैं। औसत वेग क्या होता है कि वस्तु जो है एक निश्चित दिशा में, जब हम वेग की बात करेंगे तो निश्चित दिशा आएगा ही, लेकिन एक निश्चित दिशा में चल रही है और निश्चित दिशा में क्या हो रहा है कि उसका समय के साथ जो है दिशा तो नहीं बदल रही है लेकिन वेग का मान बदल रहा है। तो वेग का जब मान बदल रहा है तो क्या हो जाएगा, उसके हम औसत वेग निकालेंगे। और औसत वेग बराबर क्या होगा, औसत वेग। और औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, यानी विस्थापन बटा
समय। तो ये हमारा क्या बताएगा, औसत वेग, यानी उसका हमने औसत निकाल लिया। तो इसको निकालने के लिए औसत वेग यानी विस्थापन का मतलब हो गया x2 माइनस x1 बटा t1 t2 माइनस t1। इसको अगर ग्राफ में जैसे प्लॉट किया जाए तो क्या होता है, ये देखें, ये हमारा क्या हो गया, x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। यहां पे देखें, इस पर हमने क्या किया है प्लॉट, इस पे हमने प्लॉट किया है टाइम, इसको टाइम प्लॉट किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t1, यहाँ पे क्या हो जाएगा t2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2। तो y एक्सिस पे कौन है, यहाँ पे स्थिति यानी विस्थापन, और इसमें कौन है, समय। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि डेल x यानी विस्थापन में परिवर्तन बटा डेल t यानी समय में परिवर्तन। तो इसी को हम लोग कहते हैं औसत वेग। अब औसत वेग भी निकालिए। अब हम निकालेंगे तात्क्षणिक। तो तात्क्षणिक वेग जो होता है वो किसी विशेष क्षण पे, और किसी विशेष क्षण पे यानी डेल x अपॉन डेल t, ये कब होगा, जब लिमिट डेल t टेंड्स टू 0। ये हमारा क्या कहता है, तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग, इंस्टेंटेनियस, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस यानी तात्कालिक या तात्क्षणिक। तब हमारा जो वेग होगा ये डेल टी जो होगा क्या होगा, बहुत छोटा होना चाहिए, 0 तो नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो मान ही नहीं आएगा, और 0 के करीब होना चाहिए, और ये आता है dx अपॉन dt। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा dx अपॉन dt। अब हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या है, यानी अगर उसके कोई वस्तु है और उसके वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन। तो यहाँ क्या था, विस्थापन में परिवर्तन की दर, वहां क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग बराबर क्या, तो त्वरण यानी ए से इसको डिनोट करते हैं, और तब क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटा समय। यानी दर जब भी हो तो हम क्या चीज से भाग देंगे, हम समय से भाग देंगे। हम किस चीज से भाग देंगे, समय से। हमने परिभाषा में क्या बताया कि त्वरण क्या होता है, तो त्वरण जो है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर। और वेग में परिवर्तन कैसा होना चाहिए, तो वेग में दिशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके वेग के मैग्नीट्यूड में, उसके परिमाण में परिवर्तन होना चाहिए। और वो क्या होता है, उसको जितना परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन में कितना समय लगा उससे भाग देने से ये त्वरण ज्ञात होता है। और इसी प्रकार से अगर हम कुछ इस तरह से निकालें, यहाँ पर ये है आपको, ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है। यहाँ पे जो है आपको ये t एक्सिस होता है, और इसको हमने वेग वेलोसिटी के एक्सिस माने हैं। तो एक तो आपका ये हो गया और एक आपका ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है v2, यहाँ पे है v1, यहाँ पे है t1, यहाँ पे है t2। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन यानी वेग में परिवर्तन, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हमारा क्या बता दिया, ये हमारा बता दिया त्वरण। ये हमारा क्या बता दिया, त्वरण यानी वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन ये होगा, और इसी को जैसे क्या लिख सकते हैं, डेल v अपॉन डेल टी, डेल v अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर ये जो होगा डेल v अपॉन डेल टी, और ये यानी वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये त्वरण भी दो प्रकार के होते हैं। अगर परिवर्तन होकर के उसकी स्पीड को बढ़ रही है तो हम कहेंगे त्वरण, एक्सेलरेशन, और जब उसके जो है परिवर्तन होकर उसका स्पीड कम हो रहा हो तो उसे कहेंगे मंदन, यानी स्पीड डाउन हो रही है। कार स्टार्ट होते समय एक्सेलरेट यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और कार जब ब्रेक लगाते हैं तो उसकी स्पीड घटती जाती है। तो ये पढ़िए। अब हम पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस यानी तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक के लिए हम जानते हैं कि तात्क्षणिक के लिए क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक के लिए जो हो जाएगा, इसको हम लोग लिमिट डेल टी डेंस टू क्या लेना पड़ता है, 0, और डेल वी अपॉन डेल टी, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी टी। आगे बात से, अब ये डी अपॉन डी टी को हम लोग जो है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी और वी अपॉन डी टी, और वी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो डी टी
अपॉन dx अपॉन dt, और इसका हो गया d स्क्वायर एक्स अपॉन dt का स्क्वायर, यानी इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी x का डिफरेंशिएशन है और कितने बार है, 2 बार है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि a जो होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का मतलब होता है विस्थापन, और वो समय के रिस्पेक्ट में यहाँ पर x जो है ये सब यहाँ पर जो चलेगा ये क्या चलेगा, एरो चलेगा, स्केलर है, सभी स्केलर है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको स्प्रेड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।